हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे अपनी जो क्लास होती है जिसके अंतर्गत अपन आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं 10,000 प्लस क्वेश्चंस का अपना टारगेट आपकी रेट मुख्य परीक्षा से पहले। तो आज के क्वेश्चन आपके वन लाइनर क्वेश्चन है। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं। आदिवासियों का जो कुंभ है वो किसको कहते हैं। तो आपका जो बेणेश्वर धाम है जो कि आपका कहाँ पर है, डूंगरपुर में है, इसको अपन क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आदिवासियों के शहर के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है। तो आपका बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। इसके बाद में और अगर बांसवाड़ा के उपनाम अपन देखते हैं तो 100 द्वीपों का जो शहर है वो भी आपके बांसवाड़ा को कहा जाता है। इसके बाद है राजस्थान की राधा नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो राजस्थान का जो प्रतापगढ़ जिला है उसको अपन राजस्थान की राधा नगरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको अपन कांठल के नाम से भी जानते हैं। आपके जो प्रतापगढ़ है उसको कांठल के नाम से भी जाना जाता है। देखो अगला क्वेश्चन इसी के संदर्भ में कि कांठल के नाम से किस जिले को जाना जाता है। तो प्रतापगढ़ को जाना जाता है। इसके बाद में देखो राजस्थान का गौरव कौन सा जिला कहलाता है। तो आपका जो चित्तौड़गढ़ है उसको अपन राजस्थान का गौरव कहते हैं। इसके अलावा भारतीय मूर्तिकला का जो विश्व कोश है वो अपन किसको बोलते हैं। तो भारतीय मूर्तिकला का जो विश्व कोश है वो अपन विजय स्तंभ को बोलते हैं, जो कि आपका कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। ये आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं का जो अजायब घर है ये भी अपन विजय स्तंभ को बोलते हैं। तो इनके जो भी उपनाम है, उपनाम से संबंधित ये सारे क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। इसके अलावा राजस्थान की जो अणु नगरी है वो अपन रावत बाटा को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा को बोला जाता है। राजस्थान का जैसे मान लो कि बात करें अपन कि जैसे थार का प्रवेश द्वार किसको बोलेंगे। तो थार का प्रवेश द्वार आपके जोधपुर को बोला जाएगा। इसके अलावा कि सबसे जो बड़ा बाग किसको बोलते हैं, जहाँ पे जीवाश्म पार्क पाया जाता है, तो ये आपके जैसलमेर को बोलते हैं, जहाँ से लगभग 1800 करोड़ वर्ष पुराना अपना जो जीवाश्म के वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो कथक केंद्र है वो आपका जयपुर में है, जिसके भानूजी महाराज प्रवर्तक थे। ये आपका शास्त्रीय नृत्य का है। इसके अलावा गुरु नानक संस्थान आपका जयपुर में हो जाएगा। इसके आगे बात करें रूपायन संस्थान, ये आपका बोरुंदा जोधपुर में है, रूपायन संस्थान। और इस क्वेश्चन को बार बार आपके कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा जाता है कि रूपायन संस्थान का संबंध कहाँ से आता है। तो आपका बोरुंदा जोधपुर से संबंधित ये हो जाएगा। कला संस्थान आपका जयपुर में हो जाएगा। इसके अलावा बात करें संगीत भारती संस्थान, तो ये आपका बीकानेर में हो जाएगा। इसके अलावा अभी अपन ने एक और बात की थी कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पर है। तो ये आपकी बीकानेर में। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि पश्चिमी सांस्कृतिक विकास केंद्र कहाँ पर है, तो आपका उदयपुर राइट आंसर होगा। रविंद्र मंच आपका जयपुर से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद में है कि आपका जो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आरपीएससी का मुख्यालय आपका जोधपुर में हो जाएगा, सॉरी अजमेर में हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करें राजस्थान जो उच्च न्यायालय है, मुख्य पीठ आपकी जोधपुर में, खंडपीठ इसकी जयपुर में हो जाएगी, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसके बाद में देखिएगा केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, जिसको अपन काजरी बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। और इसकी जो काजरी की स्थापना है वो भी आपको याद रखनी है। इसकी जो स्थापना है वो आपकी 1959 में हुई थी। 1959 में काजरी की स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य था कि जो भी आपका मरुस्थलीकरण है, भाई जो भी मरुस्थलीय जिले हैं उनमें मरुस्थलीकरण को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद में देखिएगा राजस्थान राज्य पर्यटन निदेशालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका जयपुर में हो जाएगा। और एक क्वेश्चन कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। तो 1989 में जो पर्यटन है उनको उद्योग का दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र पूछे आपसे या राई अनुसंधान केंद्र पूछे, ये आपका सेवर भरतपुर में है। सेवर आपका भरतपुर में है। और इसकी जो स्थापना है वो आपकी 1993 को हुई थी। आपका जो सेवर भरतपुर में है सरसों अनुसंधान केंद्र, उसकी स्थापना आपकी 1993 में होती है। इसके बाद देखिए मरुस्थलीय वृक्षारोपण और अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र, ये आपका जोड़बीड़ बीकानेर में होगा। ये आपका कहाँ हो जाएगा, जोड़बीड़ बीकानेर में हो जाएगा। इसके बाद अलावा देखिएगा जो ऊंट पालक जाति है उसको अपन बोलते हैं राइका जाति। राइका या जो रेबारी जाति है वो ऊंट पालक जाति मानी जाती है। इसके अलावा आपका ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपका जनवरी माह में बीकानेर में आयोजित होता है। इसके बाद देखिएगा आगे अपन चलते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है
कि रेगिस्तान वन रोपण और भू संरक्षण जो केंद्र है वो भी आपका जोधपुर में। कहने का मतलब रेगिस्तान से संबंधित या मरुस्थल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो मैक्सिमम आपका आंसर होगा वो जोधपुर के साथ जाएगा। मैक्सिमम जो आंसर है वो आपका जोधपुर रहने वाला है। इसके अलावा देखो राजस्थानी शोध संस्थान आपका जोधपुर में हो जाएगा। राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो आरपीएससी का मुख्यालय भी आपका अजमेर में हो जाएगा। ठीक है, जो आपका आरपीएससी है इसका मुख्यालय भी आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो आपका अजमेर में हो जाएगा। सचिवालय आपका जयपुर में है। आपका राजस्थान राजस्व मंडल संस्थान अजमेर में है। स्थापना कब होती है? जो राजस्थान राजस्व मंडल है इसकी स्थापना आपकी 1956 में होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन चलते हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका जयपुर में हो जाएगा। तो जो भी आपके मुख्यालय हैं सारे आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिएगा जो सिंधी भाषा है राजस्थान सिंधी अकादमी ये भी आपकी जयपुर में है। उर्दू अकादमी आपकी टोंक में जयपुर में ही है आपकी उर्दू अकादमी। ध्यान रखना, एक तो है कि उर्दू अकादमी, और अगर आपसे पूछे उर्दू संस्थान के बारे में, ठीक है, क्योंकि उर्दू का जो क्षेत्र है वो टोंक जिला रहा था। कौन सा जिला था? टोंक जिला था। अगर उर्दू अकादमी संस्थान पूछेगा तो आपका जयपुर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी तो ये आपकी उदयपुर में हो जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछता राजस्थानी भाषा साहित्य, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति, फिर आपका आंसर बीकानेर होता, फिर आपका आंसर बीकानेर हो जाता। चलते अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो आगे सेम ही क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा साहित्य, मैंने बताया आपको जब भी भाषा साहित्य आएगा तो आंसर क्या होगा आपका? बीकानेर होगा। संस्कृत अकादमी आपकी जयपुर में है। इसके अलावा राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज विकास, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उदयपुर। ठीक है, जब भी खनन और खनिज विकास की बात की जाएगी तो इसका आंसर आपका होगा उदयपुर। अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कथक का प्रमुख केंद्र मैंने आपको बता दिया है, जयपुर हो जाएगा। हाँ, राजस्थान वित्त निगम ये आपका जयपुर में है। स्थापना 1955 में होती, क्योंकि स्थापना संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसके अलावा देखो स्थापना संबंधित और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक आपका जो रूरल एरिया डेवलपमेंट जो बोर्ड है रूडा की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। इसके अलावा जो आपका औद्योगिक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, जैसे आपका रिको है, जो आपका रिको है, अब रिको की स्थापना तो कब हुई? 1969 में, जबकि इसने स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया 1980 से। इसी प्रकार से एक आपका आता है जैसे राजसिको। अब जो राजसिको है इसकी स्थापना तो आपकी 1961 को होती है, 3 जून 1961 को। लेकिन जो ये अपने प्रोडक्ट है वो राजस्थली के नाम से सेल करता है। अपने जो भी प्रोडक्ट है उनको किस नाम से बेचता है? राजस्थली। तो ये राजस्थान के क्या हैं, जो भी आपके जैसे मान लो लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उन सभी को ऋण देने का काम करते हैं। आपके जैसे रिको हो गया, रूडा है, राजसिको है, ये संस्थाएं आपके जो भी लघु मध्यम जो उद्योग है उनको ऋण प्रदान करती हैं। इसके अलावा देखिएगा आगे अपन बात करें, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल संस्थान ये भी आपका जयपुर हो जाएगा। राजस्थान राज्य बीज निगम ये भी आपका जयपुर है। इसके अलावा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड ये भी आपका जयपुर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये आपका जोबनेर जयपुर में स्थापित किया गया था। ये आपका जोबनेर जयपुर में स्थापित किया गया था। आगे देखिएगा, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय जयपुर में, स्थापना 1964 में। इसके बाद देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड, तो इसका भी आपका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जयपुर में। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो आपके मुख्यालय हैं वो आपके जयपुर से संबंधित हैं। तो इसके अलावा जैसे माणिक्यलाल वर्मा जनजाति विकास शोध संस्थान, तो ये आपका उदयपुर में, क्योंकि माणिक्यलाल जो वर्मा है उनका संबंधी आपका कहाँ से आता है? उदयपुर से आता है। इनका संबंध कहाँ से आता है? उदयपुर से आता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछे हैं। डेली बेसिस पे अपन इन क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कम समय में यहाँ पे आपको अधिक मैटर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।